नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एप्रिकस द एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारी फिजिक्स की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और हमारे टेस्ट भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज ही हमारा लास्ट चैप्टर का टेस्ट है, तो ध्यान से इस चैप्टर का भी कंप्लीट कर लीजिए। और हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप सारी वीडियोस को देख लेते हैं, सारे टेस्ट को कर लेते हैं, तो आपको फिजिक्स में बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छे नंबरों से आप पास होंगे अच्छे से। और हमारे वीडियोस से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने किसी ऐसे दोस्त रिश्तेदार के साथ जो ट्वेल्थ में इस बार हैं और जिनकी तैयारी कोरोना की वजह से, कॉलेज ना जाने की वजह से नहीं अच्छे से हो पाई है। तो आप उन को देख सकते हैं, उन चैप्टर्स को रिवीजन कर सकते हैं, जो भी आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम लगता है। तो ये है हमारा चैप्टर 14 का टेस्ट। चैप्टर 14 में चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टेस्ट। हमारा पहले तो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सारे। बहुविकल्पीय प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, एन टाइप के अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोटर, पॉजिट्रॉन। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। पहला ऑप्शन है पूर्ण चालक की भांति, पूर्ण अचालक की भांति, अर्धचालक की भांति, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है। पहला ऑप्शन है तांबा, सिलिकॉन, एवोनाइट, चांदी। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। पहला ऑप्शन है हमारा ये इस तरह से बना हुआ है, दूसरा है ये, तीसरा और ये चौथा। इसके बाद हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, सिलिकॉन में गैलियम मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, ओ आर गेट का चिन्ह, बूलियन समीकरण तथा सत्यापन तालिका दीजिए। हमारा तीसरा प्रश्न है, जीना डायोड क्या है, इसका चिन्ह दिखाओ। सॉरी। चौथा प्रश्न है हमारा, तीन मूल द्वारों के नाम लिखो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न से। ये हमारे लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, अर्धचालक डायोड क्या है, सौर सेल का वर्णन करो। उसके बाद तीसरा है, लॉजिक गेटों के प्रकारों को समझाइए। और चौथा है, एंड गेट को पूर्ण समझाइए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की ओर। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, फोटो डायोड को विस्तार पूर्वक समझाइए अथवा प्रकाश उत्सर्जक डायोड को समझाइए। तो ये हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा फिजिक्स का कोर्स पूरी तरह से टेस्ट के साथ कंप्लीट होता है। और आज हमने अपना फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सहयोग हमारे लिए अति आवश्यक है, ताकि हम आगे और नए कोर्स को लाने के लिए उत्साहित हो सकें और मोटिवेट हो सकें। तो आप लोगों से हमें बहुत आशा है, आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत शेयर भी करते हैं, काफ़ी लोग बहुत शेयर करते हैं हमारी वीडियोस को। और इसी वजह से हमारे चैनल को इतनी जल्दी 900 से एबव सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और अब हमारा हमारा ये एम है कि हम 1 के सब्सक्राइबर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। 1 के सब्सक्राइबर होने पर हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज़ लेकर आएंगे, स्पेशल क्लासेस लेकर आएंगे और एक कुछ ना कुछ नया अवश्य करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और 1 के सब्सक्राइबर्स तक हमें पहुंचाइए। हम 900 से अब पहुंच चुके हैं बहुत ही कम समय में। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके पेपर्स आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अभी तो यही सोचना है कि आपके पेपर्स होंगे ज़रूर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पेपर्स प्रमोट होने वाले हैं। इन सब अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा। अभी तो आपके पेपर्स ज़रूर होंगे, ऐसा ही है। आज अच्छे से मेहनत कीजिए। पेपर नहीं होते हैं, फिर भी आप लोगों को अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि केवल पेपर होंगे उसी के लिए पढ़ाई करो।
तो अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।